तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जपनीत लाइफस्टाइल। और ये है मेरे व्लॉग का पार्ट 2। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है पार्ट 2। और पार्ट 1 में हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश। और जब हम ऋषिकेश पहुंचे थे तो गुरुद्वारे में जाके हमें कमरा नहीं मिला, तो हमें होटल में कमरा लेना पड़ा। अब होटल में कमरा लेके हमें अच्छा लगा और हमने रात तो वहाँ पे ही बिताई। रात को हमने लंगर छक लिया था क्योंकि हम भूखे भी थे, तो फिर लंगर छक के हम आ गए होटल में और कमरा ले लिया और रात फिर वहाँ पे बिता के सो गए और अच्छी नींद आई। और सुबह उठ के अब हम निकलने लगे हैं गोविंद घाट के लिए। और पहले हम गुरुद्वारे जाएंगे। अब सवेरे सवेरे कुछ खाया भी नहीं, तो पहले गुरुद्वारे जाके ही हम लंगर छकेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। और आज तो पहाड़ी इलाकों में जाना है, ठंड भी तो बहुत होगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे। अब देख ही सकते हैं गुरुद्वारा ऋषिकेश का, जो रात में भी सुंदर लगता है, अभी भी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे लाइट्स जब रात को जलती हैं मज़े ही आ जाता है। और ये देखो, अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे और ये बहुत सुंदर गुरुद्वारा है। आप भी यहाँ पे ज़रूर आना। यहाँ पे डेकोरेशंस इतनी प्यारी प्यारी की हुई हैं, क्या ही बताऊँ। देखो, अब हम स्टेयर्स चढ़ेंगे। ये देखो, ये बंदा कैसे दौड़ के जा रहा है। देखो, अब हम स्टेयर्स चढ़ेंगे फटाफट से और अंदर जाएंगे। ओ, आगे जाते जाते तो और भी स्टेयर्स आ गई। कोई बात नहीं, ये चढ़ के अंदर गुरुद्वारे में पहुँच जाएंगे और जाके मत्था टेक लेंगे। एक मिनट, ये देखो आ गया ना। अभी देखो, मैं गुरुद्वारे में जा रही हूँ। वहाँ पे वाहेगुरु लिखा हुआ है। और देखो फ्लावर्स कैसे ऊपर लगे हुए हैं। झूमर हर एक जगह पे लाइन से झूमर लगाया हुआ है। फ्लावर्स भी लाइन से लगाए हुए हैं, हर एक तरह का फ्लावर लगाया हुआ है। देख ही सकते हैं आप। अभी आपको देखेगा, ये को कितना बड़ा झूमर है। देखो, सारी संगत बैठी है, कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है। ये देखो आराम से। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा ना, मन कर रहा था बैठे ही रहूँ, उठूँ ही ना। इतना अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब दे रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, बाबा जी की मूर्ति, मतलब स्टैचू उनका लगा हुआ है। ये देखो, हमारे बाबा जी हैं इतने होशियार। अब हम देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ सरोवर जिसमें हमारी फ़िश तैर रही हैं। पर अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। तो रियलिटी में तो ये साफ साफ दिख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बट अभी थोड़ा, ये भी रियलिटी है। ये देखो, एक फ़िश जा रही है। अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा कैमरे में नहीं आपको नज़र आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आना, आप अच्छी तरह से देखना। अब यहाँ पे होती है बोट राफ्टिंग। हम गुरुद्वारे से बाहर आ चुके हैं क्योंकि गुरुद्वारे के अंदर छोड़ना होगी। तो गुरुद्वारे से बाहर आके यहाँ पे होती है बोट राफ्टिंग। ट्रक्स बोट लेके जाता है और बाकी फिर यहाँ पे बोट राफ्टिंग करते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ बोट राफ्टिंग की पिक्चर। ये देखो कैसे लोग वाटर में बोट राफ्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे की हुई है। ये देखो, अब हम आ चुके हैं पहाड़ी इलाके में। ये है हमारा पहाड़ी इलाका, जो बहुत ज़्यादा मतलब डरावना लग रहा था क्योंकि अब हमने और भी पहाड़ी इलाके में जाके एकदम पहाड़ों के अंदर ही चल जाना है। तो ये देखो, अब हमने लेने हैं बहुत सारे मोड़। ये देखो कितने सारे पहाड़ हैं। अभी तो आपको पहाड़ ही दिख रहे होंगे, आगे जाके तो और भी अच्छा व्यू आएगा। ये देखो कैसे मज़े ही आ गया देख के, तो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए ना। आप भी यहाँ पे ज़रूर आना, बिल्कुल। अब देखो, बाइक पे भी लोग जाते ही हैं। देखो, कोई ट्रक पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, कोई जा रहा है। सबका अपना अपना लगा हुआ है, अपने अपने में सारे खोए हुए हैं। ये देखो,
जो अब बाइक पे जा रहे हैं उनमें बहुत श्रद्धा है कि वो इतनी दूर से, कोई लुधियाने से, कोई चंडीगढ़ से, कोई अमृतसर से, कोई पटियाले से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे कैसे मोड़ लेने होते हैं जलेबी जैसे, एकदम जलेबी जैसे, कभी इधर को जाओ कभी उधर को जाओ। अब जैसे कि देखो हम हेमकुंड साहिब जाते हैं, हमारा गुरुद्वारा है पहाड़ी इलाके में, है ना, गुरुद्वारा हमारा हेमकुंड साहिब, और उसके आगे हम बस वही है हमारा, ठीक है। और बादल नीचे और हम ऊपर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदुओं के भी 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वो वहाँ पे जाते हैं। जैसे हम अपने गुरुद्वारे जाते हैं श्री हेमकुंड साहिब। तो देखो अब कैसे वहाँ पे घर है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, ये एकदम घर पहाड़ के ऊपर, खाई के ऊपर, नहर के ऊपर एकदम, ये कैसे रह लेते हैं। मुझसे तो एक दिन भी ना रहा जाए, मैं तो एक दिन में ही काली पड़ जाऊँ यहाँ पे, ये मुझे नहीं रहना यहाँ पे। ये देखो कितना ज़्यादा डरावना लग रहा है, पता नहीं है कोई डिंगा गया हुआ है घर, कोई सीधा गया हुआ है, ये रह कैसे रहते हैं। अब जो रहते हैं उनको शुरू से आदत पड़ी हुई है, इसलिए देखो अब ये जो शॉप्स हैं ये एकदम पीछे से, जब हम आते हैं ना हम कहते हैं अब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और ये देखो होटल भी यहाँ पे बने हुए हैं। अब जब हम आते हैं तो कहते हैं अब हमने वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचेंगे हम, ठीक है। वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही होती हैं, होटल होते हैं। तो हम जब पीछे से आने वाले होते हैं ना उस चीज़ के, तो पीछे से देखते हैं कि अब जैसे कि वो अभी बन रहा है, अभी वो बना नहीं है ना। तो हम आए थे तो मैंने देखा, मुझे लगा कि अभी ये बन रहा है, मतलब एकदम पीछे से, और ये नहर के एकदम ऊपर ही था, इसके पीछे कुछ नहीं था, डिंगा गया हुआ था, है ना। तो जब आगे से देखा तो ये बना हुआ था और इतना सुंदर लग रहा था। तो ऐसा था, देखो कितने घर हैं, कितने सारे घर। अब हम ज्योतिमठ आ चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मंदिर आ चुका है, अभी हम आपको दिखाते हैं मंदिर, आगे जाके मंदिर आ जाएगा। ये देखो, ये अभी तो यहाँ पे शॉप्स हैं, जो देखो ये देखो कितनी शॉप्स है, सूट की शॉप है ना। और यहाँ पे आ चुका है मंदिर, और इसके बाद आ जाएगा जोशीमठ। तो अब हम पहुँच चुके हैं जोशीमठ, बाय।